ये आपका सीसेम की ऑफिशियल वैकेंट सीट मैट्रिक्स है। आप लोग अगर देखेंगे तो एनआईटी भोपाल में आप सभी को ईसी में बीटेक 4 इयर्स वाले में अदर स्टेट्स ओबीसी एनसीएल के लिए फीमेल के लिए मात्र एक सीट्स खाली है। अब आप लोग के मन में ये हमेशा ही डाउट होता है कि पार्टिकुलर एक दो सीट्स खाली होती है, इसके लिए कितने रैंक की आपकी वेरिएशंस होगी, तो कंप्लीट आपको बताया जाएगा इस वीडियोस में कि एक सीसेब काउंसलिंग में पर वैकेंट सीट के लिए होम स्टेट्स के लिए जनरल वालों के लिए कितना वेरिएशंस होती है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी वेरिएशंस होती है, एससी एसटी ओबीसी मेल फीमेल यानी सारी कैटेगरी का मैं बताऊंगा। यानी अगर आपका जोसा में 50,000 पे एक सीट क्लोज हुआ है तो ये जनरल वालों के लिए जो क्लोज होगा वो होगा लगभग 90,000 से लेके 1 लाख रैंक तक। वही एक सीट जो 1 लाख पे क्लोज हुआ है वो आपको 3,50,000 तक भी सीसेब काउंसलिंग में हो सकता है। वो आपको कंप्लीटली डिपेंड करता है। सो दैट अगर आप लोग पूरे वीडियोज को ध्यान से देखते हो आज आपको पता होगा इस साल कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, उसके बेसिस पे आपके रैंक पे कितनी रैंक की वेरिएशंस होगी, आपको कौन सा टॉप कॉलेज मिलेगा, कौन सी कॉलेज को आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में डालना जरूरी है। सो दैट मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके पक्के से रख लीजिए इस वीडियो चैनल पे अगर नए हैं तो, ठीक है। अभी से लेके आपको कंप्लीट सीसेब काउंसलिंग में आप पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को उठा के देख लें तो इस टाइप की ऑथेंटिक वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिकॉज मैं आफ्टर 12 प्लस फैक्टर्स और 10 प्लस इयर्स की एक्सप्लोरेशन के बाद जो भी फैक्टर्स जो भी मैटर डिस्कस करता हूं उसके पीछे हमारी कंप्लीट टीम काम करती है, फिर जाके आप सभी को ये ऑथेंटिक डेटा मैं आप लोगों के बीच प्रोवाइड करता हूं। सो दैट सब्सक्राइब पक्के से करके रख लें। और एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं, इस वीडियोस को आप लोगों को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके बाद आप लोग को अगर मैं बताऊं तो अगर इस वीडियोस पे 200 लाइक्स आते हैं तो जो भी आप लोग कमेंट करेंगे वो कंप्लीटली आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, आप लोग को क्या करना है, पूरे वीडियोस को ध्यान से देखना है। उसके बाद अगर आप लोग को ये लगता है कि आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिल सकती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 1-to-1 चॉइस फिलिंग वैकेंट सीट के हिसाब से, परफेक्ट वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है। आपके होम स्टेट्स, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी रैंक कंसीडर करते हुए हर एक चीज और वैकेंट सीट के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग में हम हेल्प करेंगे जिससे आपको भी टॉप की कॉलेज काफी ज्यादा रैंक तक भी बहुत आसानी से मिल सकती है। इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, आप व्हाट्सएप कर लेना, कंप्लीटली आप सारे बच्चों को हेल्प की जाएगी। कैसे आप लोग देख सकते हो सीसेब के ऑफिशियल वेबसाइट्स की ये कटअप है। पिछले साल भी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स 6,34,000 पे से कॉलेज मिल गई सीसेब के राउंड 1 में, जस्ट बिकॉज की मोर देन 100 ऑफ स्टूडेंट्स वेर गेटिंग द कॉलेज, टॉप कॉलेज एट वेरी लो रैंक। इस बच्चों की देख सकते हैं कुछ नहीं मिला था जोसा में, सीसेब में ऐसे एनआईटी जालंधर मिल गया। इस बच्चों को देख सकते हैं जबकि होम स्टेट नहीं था, इस बच्चों को देख सकते हैं कुछ भी नहीं मिला था जोसा में, सीसेब में इस बच्चों को 3.49 लाख रैंक पे एनआईटी रायपुर मिल गई। ऐसे एक बच्चे नहीं है, ऐसे लगभग 94 प्लस स्टूडेंट्स थे 2024 में जिनको राउंड 1 में ही टॉप की कॉलेज मिल गई जस्ट विद द हेल्प ऑफ वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करने पे। तो अगर आपको भी ऐसी टॉप की कॉलेज कम रैंक पे चाहिए तो पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप कर लेंगे, कंप्लीटली आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी के हिसाब से। मैं पहले ही बता देता हूं आप लोग को कि ये कंप्लीट टेंटेटिव वैकेंट सीट है और इस बेसिस पे आप लोग जाएंगे तो ये एक आइडिया आपको परफेक्ट देगा कि आपको कहां किस कॉलेज में कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है टू गेट द टॉप सीट, ठीक है। चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे पहले मार्क करते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए एनआईटी जयपुर है, ठीक है, वो कोर्स कोड 4125 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अदर स्टेट्स, ओपन कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल, 3 सीट्स खाली है। अब पता है मात्र इस 3 सीट्स के लिए कितने रैंक तक की वेरिएशन जाएगी एक पार्टिकुलर ब्रांच में, इट इज अप्रोक्स 1500 वेरिएशंस इन द चॉइसेस, मतलब कम से कम 15,000 और इस 3 सीट के लिए मैक्सिमम 50,000 रैंक तक का वेरिएशन पॉसिबल है। डिपेंड करेगा, ये अदर स्टेट्स का है तो ये 15,000 जाएगा, अगर ये होम स्टेट्स का होता तो इसकी डिमांड कम हो जाती, उस केस में ये 50,000 रैंक तक वेरिएशंस कर सकता था। फॉर एग्जांपल आपको एक चीज कंसीडर करना है, अगर आपकी होम स्टेट्स कोई कॉलेज है वहां 3 सीट्स खाली है तो आप लोग मैक्सिमम
जो है वो 15,000 के आसपास में वेरिएशन एनआईटीज में देख सकते हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उधर ओबीसी हैं तो। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो ज्यादा हो सकता है, मैं बताऊंगा। और अगर आपका वो अदर स्टेट्स है तो आपको 50, सॉरी वाइस वर्सा आप लोग उल्टा कर देंगे, अगर होम स्टेट्स है तो आपको 50,000 का, और अदर स्टेट्स है तो 15,000 का वेरिएशन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग अदर सीट्स की भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको एक ही सीट दिखता है तो यहाँ पे क्या कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। ये एनआईटी जयपुर का है, इसके अलावा हम सारे कॉलेज को 1 to 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये एमएनआईटी जयपुर है, मेटलर्जिकल होम स्टेट एससी के लिए एक ही सीट खाली है, क्या ये एक ही रैंक तक क्लोज हो जाएगा? नहीं भाई, ये जो है एक रैंक आपको कम से कम तो 50,000 रैंक का वेरिएशन दिलाएगा, गारंटी लेके बोल रहा हूं। तो एक इस चीज को हम समराइज कर देंगे तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि कौन से होम स्टेट्स में कितनी वैकेंट सीट होती है, तो उसके लिए कैसी कितने सीट्स हमें देखनी है, कितने रैंक हमें वेरिएशन होएगा, उस बेसिस पे आप लोग सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको कंप्लीट देखने के बाद आपको किसमें कितनी सीट्स खाली है या फिर आपको कैसे चेक करनी है, उस सभी चीज में आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगा। आप लाइक करके सब्सक्राइब करके इस ये देखने के बाद आप व्हाट्सअप कर सकते हो 24/7, और या फिर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज में जाके भी देख सकते हो कि कैसे आप लोग खुद से अपना वैकेंट सीट चेक कर पाओगे। चलिए फाइनली मैं बताता हूं अलग अलग कैटेगरी को लेके, जिससे कि आपको एक कंप्लीट आइडिया लगेगा कि आपको किस होम स्टेट से या अदर स्टेट से हैं तो आपको कितनी सीट्स वैकेंट, मतलब कितनी रैंक की वेरिएशंस देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल कैटेगरी हैं, मेल कैंडिडेट हैं, इन केस में आपको अगर इसमें 3 होगा, एक एनआईटी होगा, एक ट्रिपल आईटी होगा, एक जीएफटीआई होगा, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है। इसमें आपको जो एनआईटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा पर सीट 5,000, ठीक है। उसके अलावा ये पर सीट है, अगर आपके लिए 10 सीट अवेलेबल है तो 50,000 का वेरिएशन मान सकते हैं। उसके बाद ट्रिपल आईडीज की बात कर ले तो लगभग 8 से 10,000 पर सीट आपको वेरिएशन होगा। और वही जीएफटीआई की बात कर ले तो पर सीट लगभग जो है वो 15 से 20,000 रैंक का वेरिएशन होगा। मतलब एक सीट खाली है तो उसके लिए 15,000 आपका रैंक, अगर एक कॉलेज 50,000 रैंक पे अभी मिला है, आपका रैंक 70,000 है, ये जीएफटीआई का अगर सीट्स है तो आप अगर 70,000 रैंक आपका है, भरे हैं, तो अगले राउंड में आपको पक्के से कंफर्म मिल जाएगा। ये हमारा शेड्यूल कहता है। वही हम लोग बात कर लें एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई की हो गई, ये जनरल मेल और फीमेल का था। वही हम लोग अगर इसी चीज को अगर जनरल के बदले ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कर लें, ये 5K के बदले 5.5K हो जाएगा, ये आपको लगभग 9 से 12K हो जाएगा, और ये आपको 17 से 20K हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे दैट इज एससी और एसटी, तब आप लोग को समझ में आएगा एक्चुअल में, ठीक है। अब एससी में भी आ जाएगा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। ये काफी क्रूशियल डेटा है, आप लोग को हर हाल में इसे देखना ही है। तो अब हम लोग एनआईटीज की बात कर ले तो वो उसमें आपका वेरिएशन आएगा, एक पार्टिकुलर एनआईटीज में एक सीट के लिए लगभग 20 से 25,000 रैंक तक का, ठीक है। इतना तक मैक्सिमम आ सकता है, मिनिमम जो आपका आएगा वो 15 से 20 तक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल आईटीज की बात कर लो, ट्रिपल आईटीज में एक एक सीट के लिए 15 से लेके 30,000 रैंक तक का वेरिएशन हो सकता है। वही आप लोग अगर जीएफटीआई की बात कर लें तो जीएफटीआई में आपका 20 से लेके 40,000 रैंक तक का वेरिएशन पर सीट हो सकना पॉसिबल है। समझ गए आप लोग, ठीक है। ये रहा आपका एससी के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। अब एक चीज और बताएंगे, व्हाट इफ अगर वैकेंट सीट रहे ही नहीं, उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा जानकारी देंगे, जिससे आपका भी दिमाग हल्का हो जाएगा। सबसे पहले अब एसटी पे आ जाते हैं, तो इसमें जो है +10 के हर जगह जोड़ लीजिए, यानी 20,000 यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है तो वो 30,000 पे होगा। यहाँ पे 15,000 30,000 हो रहा है तो यहाँ पे 40,000 तक होगा, 30 से 40,000 तक होगा। यहाँ पे 20 से 40 हो रहा है तो यहाँ पे 30 से 50,000 रैंक तक का वेरिएशन होगा पर वैकेंट सीट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इफ देयर इज नो वैकेंसी इन दैट पार्टिकुलर कॉलेज। अगर आपको एनआईटी त्रिची में अगर आपको 0 वैकेंट सीट दिखता है, और अगर आपको ये एनआईटी तिरछी ही चाहिए
तब तो आपको सीसैट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको एनआईटी कोई भी लोअर एनआईटी यानी तिरछी के बाद वारंगल, सूरतकल, राउरकेला या कहीं भी आपको चाहिए और आपकी वैकेंसी नहीं है उस कॉलेज में, फिर भी आपको उस कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। 100% गारंटी है, मिल जाएगा। बस यही आपका रैंक पे कट ऑफ जाना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोअर कॉलेज को टारगेट करते हैं तो यहाँ जो बच्चा पहले से बैठा हुआ है ना, ये दोनों बच्चा बोलेगा चल भाई तिरछी चलते हैं, यहाँ पे वैकेंट सीट है। अब जैसे ही ये बच्चा वहां गया, यहाँ पे खाली हो गया, ये सीट खाली हुआ, पहले से आपने ऑप्शंस में इसको भर रखा है, ये अब आपको मिलेगा और ये आपके दोस्त को मिलेगा। इस तरह से आप लोग कंसिडर कर सकते हो। अब आशा करते सब कुछ समझ में आएगा। उस बच्चों की तरह जैसे लाखों रैंक पे बहुत अच्छी अच्छी टॉप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी आपको भी चाहिए। अभी लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक पक्के से करिए, कंपलसरी है। सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, दोनों करके स्क्रीनशॉट लेना भी कंपलसरी है। फिर आप लोग लाइक करके व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पे 24/7 मैक्सिमम आपका हेल्प किया जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियोस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। पहले की तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।